नमस्कार, लीगल अपडेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है सर्वोच्च न्यायालय की स्वतः संज्ञान की शक्ति। सबसे पहले जान लेते हैं यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इनरी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17 जुलाई 2024 और सहायक मुद्दों ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक असामान्य आदेश का स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश की आलोचना की गई है। चलिए जान लेते हैं मामले की पृष्ठभूमि। इस मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय की अवमानना कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना की है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने आदेश में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में यह मानने की प्रवृत्ति है कि उसके पास वास्तव में उससे अधिक सर्वोच्च है और वह उच्च न्यायालय को संवैधानिक दृष्टि से उससे कम उच्च मानता है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अपने आदेश के माध्यम से कानूनी परिणाम उत्पन्न करने में अधिक विशिष्ट होने के लिए आगाह किया। न्यायालय के अवलोकन की बात करें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की 5 सदस्यीय पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि एकल न्यायाधीश द्वारा की गई अनावश्यक टिप्पणियां अनावश्यक और अनुसूचित थी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करना पसंद का मामला नहीं है, बल्कि बाध्यकारी कानूनी व्यवस्था का मामला है जो देश में न्यायिक निर्णय की प्रक्रिया को नजरअंदाज करती है। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि उसे 17 जुलाई के आदेश पर स्वतः संज्ञान लेना पड़ा क्योंकि इससे न्यायिक प्रणाली की प्रतिष्ठा धूमिल हुई, उच्च न्यायालय की गरिमा कम हुई और इसमें अनावश्यक टिप्पणियां की गईं। आइए जान लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय की स्वतः संज्ञान की शक्तियों के बारे में। स्वतः संज्ञान की शक्ति से तात्पर्य किसी भी पक्ष के औपचारिक अनुरोध के बिना स्वयं पहल करके मामलों को लेने के उसके अधिकार से है। यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को संविधान और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करने का अधिकार देती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को न्याय सुनिश्चित करने के लिए मामलों में स्वतः संज्ञान से निर्णय लेने का अधिकार देता है, भले ही इसके लिए उसे कठोर प्रक्रियात्मक सीमाओं से परे जाना पड़े। चलिए अब जान लेते हैं इससे संबंधित केस के बारे में। इनरी महामारी के दौरान आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं का वितरण। सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के लोगों के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं से संबंधित मुद्दों को संबोधित करते हुए कोविड-19 महामारी के प्रबंधन का स्वतः संज्ञान लिया। आइए अब नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्वतः संज्ञान की शक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 124 या अनुच्छेद 130? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।